हाँ तो ठीक है बेटा, ठीक है। ऑक्जी एसिड्स ऑफ हैलोजन, ऑक्जियो भी बोल सकते हो। ऑक्जी एसिड्स ऑफ हैलोजेंस। हैलोजेंस क्या, आप सिर्फ एक ही हैलोजन का हमें ऑक्जी एसिड लिखना है, आप लिख लीजिए ब्रैकेट में क्लोरीन, क्लोरीन का, ठीक है। लेकिन इसमें सबसे पहले पूछा गया है ऑब्जेक्टिव में कि फ्लोरीन कितने ऑक्जियो एसिड बनाता है, और ए 2 नंबर में क्वेश्चन भी आया है कि फ्लोरीन सिर्फ एक ही ऑक्जियो एसिड क्यों बनाता है, दैट इज HOF, जबकि बाकी सभी 3 भी बना लेते हैं, क्लोरीन तो मैक्सिमम बना जाता है 4। तो फ्लोरीन एक ही क्यों बनाता है? फ्लोरीन हर काम एक ही क्यों करता है? वो बॉन्ड भी बनाता है तो 1, ऑक्सीडेशन स्टेट भी लाता है तो -1। फ्लोरीन की ऑलवेज ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है? -1। क्यों करता है आखिरकार? इसका रीजन है एक तो इसमें 4.0 में, दूसरा इसमें। देखो कैसे, हम बात करें फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p5, है ना। अब आप जानते हो कि फर्स्ट से सिर्फ S स्टार्ट होती है सेल, 2 से S और P, और 3 से D, मतलब इसके पास कोई D ऑर्बिटल नाम की चीज नहीं है। अब ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, अगर इसके पास D ऑर्बिटल होता तो ये 3-4 इलेक्ट्रॉन खींच लेता। इसके पास इलेक्ट्रॉन खींचने की ताकत तो मैक्सिमम है, दैट इज 4.0, लेकिन इलेक्ट्रॉन के रखने के लिए जगह सिर्फ कितनी बची है? 1। S तो पूरा फुलफिल है, P में 1 2 3 4 5, तो कितना इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम अटेट कर सकता है? मतलब 1। इसीलिए फ्लोरीन सिर्फ कितना ऑक्जियो एसिड बनाता है? 1। मैक्सिमम कितनी वैलेंसी शो कर सकता है? 1। तो ये है फ्लोरीन का ऑक्जियो एसिड। 1 कितना बॉन्ड बनाया इसने? सिर्फ 1 का इलेक्ट्रॉन अटेट किया। रीजन इसके बाद कितनी जगह खाली थी? 1। तो आपसे कभी भी कोई रीजन पूछ ले कि फ्लोरीन ऐसा क्यों है, कि फ्लोरीन एक ही क्यों बनाता है, तो उसका रीजन है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है और D ऑर्बिटल क्या है? अब्सेंस है। तो हम इसी में सब लिखवा दे रहे हैं, लिखिए पहले ऑक्जियो एसिड्स ऑफ हैलोजेंस, और हमें क्लोरीन के पढ़ने हैं, तो इसमें सबसे पहले लिखिए, सबसे पहले लिखिए इसमें फ्लोरीन, फ्लोरीन फॉर्म ओनली 1 ऑक्जियो एसिड, that is HOF, नाम लिख देते हैं हाइपोफ्लोरस एसिड। हाइपोफ्लोरस एसिड एक ही बनाता है, एक ही बनाता है। ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हो फ्लोरीन की, क्या आने वाली है यहाँ पर? -1, ऐसे निकाल लो, +1 -2 -1, है ना। तो अब उस साइड जाके इसकी +1 नहीं लिख देना आप, रुक जाओ HOF। हाँ, अब ए भी यहाँ पर एक्सेप्शन है आपका। देखिए यहाँ पर अगर हम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें तो आपकी टोटल 0, इसकी कितनी? +1, और इसकी कितनी? -2, तो ये -2 +1 -1 इस साइड जाएगी, तो इसकी क्या आ जाएगी? +1। अब आप लोग कहोगे सर ये हो कैसे सकता है, ये तो इम्पॉसिबल है। ये भी यहाँ पर एक एक्सेप्शन है। क्यों इम्पॉसिबल है? कि फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस कभी क्यों नहीं हो सकती है? क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? सबसे ज़्यादा होती है, मैक्सिमम होती है। लेकिन यहाँ एक्चुअल में फ्लोरीन की +1 निकल के आती है आपकी। एक क्वेश्चन पूछा भी गया कि कौन से मॉलिक्यूल में फ्लोरीन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर जाता है, तो उसका कौन सा है? वो आपका हाइपोफ्लोरस एसिड कर जाता है ना। अब यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन का आंसर लिखवा देते हैं हम कि फ्लोरीन फॉर्म ओनली 1 ऑक्जियो एसिड, इसका रीजन क्या है? तो रीजन हम यहीं पर लिख देते हैं, रीजन हम यहीं पर लिख देते हैं। फर्स्ट रीजन है हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन, है ना। कितनी होती है? अगर आप चाहो तो लिख सकते हो, है ना, 4 होती है इसकी। अच्छा, मान लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, तो इलेक्ट्रॉन तो बहुत खींच सकता है, लेकिन क्यों नहीं खींचता?
क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन रखने के लिए जगह नहीं है। सेकेंड पॉइंट लिखिए, ABSENCE absence of vacant d ऑर्बिटल। देखो ना तो इसके बाद वैकेंट ना फुलफिल, कैसा नहीं होता, पर लिखा ऐसे ही जाता है, वैकेंट डी ऑर्बिटल, absence of vacant d ऑर्बिटल, absence of vacant d ऑर्बिटल। ठीक है, अब इसके नीचे लिखिए क्लोरीन फॉर्म 4 ऑक्सो एसिड्स, क्लोरीन फॉर्म 4 ऑक्सो एसिड्स। तो एक तो शॉर्ट नंबर यहाँ पर ए आया हुआ है, एक तो शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पर ए आया हुआ है कि वाई फ्लोरीन फॉर्म ओनली 1 ऑक्सो एसिड, 2 नंबर में आया हुआ है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव ये आया हुआ है कि फ्लोरीन कितने ऑक्सो एसिड बनाते हैं ना। इसके नीचे लिखिए, और आपके एग्जाम में ऑक्सो एसिड आते हैं क्लोरीन के, तो आप यहीं से लिख देना फ्लोरीन वाले से, तो थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में। ठीक है, लिखिए इसमें क्लोरीन फॉर्म, क्लोरीन फॉर्म, क्लोरीन फॉर्म 4 ऑक्सो एसिड या ऑक्सी एसिड, फॉर्म 4 ऑक्सी एसिड। ठीक है, 4 बनाते हैं। चलिए, तो फर्स्ट वन है हाइपोक्लोरस एसिड, फॉर्मूला है HClO, इसका फॉर्मूला है। स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से है, HOCl, दिस इज हाइपोक्लोरस एसिड, हाइपोक्लोरस एसिड, हाइपोक्लोरस एसिड। बताओ क्लोरीन के पास कितने लॉन पेयर होते हैं, सॉरी कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7। कितने खर्च हो गए, 1। तो अभी कितने लॉन पेयर बचे हैं, 3 लॉन पेयर या 6 लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट यहीं पर लिख देते हैं, इसकी कितनी है, +1। कितनी आ रही है, क्लियर है ना, +1 -2 -1 उस साइड जाएगी तो +1। ठीक है, ध्यान देखिए +1। अगर आपसे कोई हाइब्रिडाइजेशन पूछ लेता है इसमें क्लोरीन का, तो बता सकते हो sp3। एक तो हमने बता रखा कि सबका sp3, बाकी आप चेक कर सकते हो। स्टेरिक नंबर चेक कर लो, सिग्मा बॉन्ड कितना है, 1, लॉन पेयर कितने हैं, 3, टोटल नंबर कितना आया, 4, और 4 के लिए S और P3, sp3 है ना, ये है हाइपोक्लोरस एसिड। ठीक है, हाइपोक्लोरस एसिड। सेकेंड लिखिए, सेकेंड ऑक्सो एसिड है क्लोरीन का, सेकेंड ऑक्सो एसिड है क्लोरीन का क्लोरस एसिड, क्लोरस एसिड। बेस हर बार एक ऑक्सीजन बढ़ाते जाना है जब तक पूरे के पूरे लॉन पेयर खत्म ना हो जाए। क्लोरस एसिड HClO2, सेम स्ट्रक्चर HOCl। कितने लॉन पेयर थे इसके पास, 3। एक ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बना लेगा, डबल। तो कितने लॉन पेयर इसके खत्म हो जाएंगे, एक लॉन पेयर इसका खत्म हो जाएगा। तो यहाँ से क्या बना लिया, एक ऑक्सीजन ने डबल बॉन्ड। अब कितने लॉन पेयर बचे, 2 लॉन पेयर बचे हमारे। देखो हम समझाते हैं, जे है HCl और O, जे HOCl ऐसे बनाना है। अब इसके पास 3 लॉन पेयर होते हैं, एक ऑक्सीजन आएगा और कितने बॉन्ड बना लेगा, 2 बॉन्ड बना लेगा, तो एक लॉन पेयर खत्म हो जाएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट बता दोगे, कितनी आ रही है, +3। अब चाहे जहाँ से निकाल लो, वहाँ से निकाल लो, चाहे यहाँ से। कितनी इसकी, +1, ऑक्सीजन की कितनी, -4, +1 -4 -3, और इक्वल की उस साइड ले जाएंगे, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। हाइब्रिडाइजेशन आप फिर से चेक कर सकते हो, सब में आप वहाँ के ऑक्सो एसिड में भी हाइब्रिडाइजेशन लिख सकते हो। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, सब में sp3 ही आएगा। चेक कर लें स्टेरिक नंबर, कितने सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड है ना, 2। अरे इसमें कितना सिग्मा होता है, 1 सिग्मा 1 पाई, तो 1 सिग्मा ये है और 1 सिग्मा ये, 2 सिग्मा बॉन्ड और 2 लॉन पेयर। स्टेरिक नंबर फिर से कितना आया, 4, तो 4 के लिए sp3।
थर्ड है क्लोरिक एसिड, और इसका फॉर्मूला बताएगी हमें बाहर। क्लोरिक एसिड का फॉर्मूला होता है बाहर HClO3। अब स्ट्रक्चर में क्या करेंगे बाहर, एक लॉन पेयर फिर से गायब कर देंगे और एक ऑक्सीजन जोड़ देंगे, है ना। तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा HOCl डबल बॉन्ड ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और एक लॉन पेयर बचा। ऑक्सीडेशन स्टेट बता सकते हो +5, और हाइब्रिडाइजेशन आप फिर से देख सकते हैं sp3 ही आएगा। स्टेरिक नंबर चेक कर लें, कितने सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 और एक लॉन पेयर 4। फोर्थ और लास्ट, फोर्थ एंड लास्ट ऑक्सियो एसिड है पर क्लोरिक एसिड, पर क्लोरिक एसिड, और पर क्लोरिक एसिड का फॉर्मूला बताएगा हर्ष। हाँ बिल्कुल राइट है, HClO4। स्ट्रक्चर तो आप लोग से बनी जाएगी। ऑक्सीडेशन स्टेट देख लें, +7 +1 -8 -7 उससे जाएगी तो +7। स्ट्रक्चर वही है जो वहाँ पर है, एक लॉन पेयर फिर से गायब कर दो और फिर आप इसके बना दो ऑक्सीजन के साथ 3। अब एक भी लॉन पेयर नहीं है। हाइब्रिडाइजेशन फिर से आप चेक कर सकते हो, sp3 ही आएगा। नोट कर लो, फिर अभी इसमें और भी लिखना है कुछ। तो क्या हमें फॉर्मूला याद हो जाएंगे, O O2 O3 O4, हाइपो क्लोरस क्लोरस क्लोरिक पर क्लोरिक, ऐसे याद रखना। हाइपो क्लोरस क्लोरस क्लोरिक पर क्लोरिक, ऐसे आपको नाम याद रखने। सब में हाइब्रिडाइजेशन sp3, ऑक्सीडेशन स्टेट स्वयं निकाल लो, बनती है पूर्वी। चलो ठीक है। अब इनके बारे में कुछ और लिखना है, इनमें थोड़ी कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी बताई जाती है, वो हम बता देते हैं। बता तो हम उनमें भी सकते थे एक्स्ट्रा चीज़ें, लेकिन हम आपको उतना बता रहे हैं थोड़ा सा बोर्ड एग्जाम से थोड़ा सा ज़्यादा, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा बता देंगे तो फिर आपका सब कुछ बिगड़ जाएगा फिर। तो हमें आपको ज़्यादा बताना है जितना आपको ज़रूरत है, उससे थोड़ा ज़्यादा। नहीं तो उनकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट हम निकलवा सब लिख सकते थे, उनमें भी आप हाइब्रिडाइजेशन सब लिख सकते थे। बाकी हम अंडरस्टैंडिंग तो आपके अंदर डेवलप कर ही देते हैं, आप जितना चाहें उतना लिखें। आपकी कॉपी में नोट्स हम उतने बनवाते हैं कि थोड़ी से ज़्यादा, जिससे आपको बेनिफिट रहे। बहुत ज़्यादा लिखवा देंगे तो फिर आप थक जाओगे उसमें, ठीक है। इसी में लिखिए अब एसिडिक स्ट्रेंथ, हेडिंग बनेगी छोटी सी, इसी टॉपिक की है, ऑक्सी एसिड्स ऑफ हैलोजेंस क्लोरीन पे ही है। एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सी एसिड्स, ठीक है, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सी एसिड्स, ठीक है, इसी में आएगा। एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ हैलोजन में ही आएगा ये टॉपिक, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सी एसिड्स, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सी एसिड्स में, इसमें हमारा पहला पॉइंट बनेगा व्हेन हैलोजन इज सेम, जब हैलोजन सेम होगा, व्हेन हैलोजन इज सेम, जब हैलोजन सेम होगा तो ध्यान रखिएगा जो एसिडिक स्ट्रेंथ होगी, एसिडिक स्ट्रेंथ होगी और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी ऑक्सीडेशन स्टेट। नोट करिए, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सी एसिड्स, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सी एसिड्स व्हेन हैलोजन इज सेम, तो एसिडिक स्ट्रेंथ होगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन स्टेट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन स्टेट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना। तो अब आपसे हम पूछ रहे हैं, जैसे आपके एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि इनमें से सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होगा, HClO, HClO2, HClO3
या फिर HClO4, क्योंकि यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट +1, यहाँ पर +3 +5 +7। अब ऐसा हो क्यों रहा है कि ऑक्सीडेशन स्टेट, ये तो हमने सीधे सीधे बता दिया कि सबसे ज़्यादा एसिडिक आपका ये होगा, ठीक है, डांट ली, लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि अगर हम ये देखें, ये हमारा बॉन्ड था HO बॉन्ड और ये है Cl, इस Cl की कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है? +1 +3 +5 एंड +7, ये 4 आ रही है ना इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। जब इसकी +7 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी तो ये ऑक्सीजन से लॉन पेयर, ऑक्सीजन के जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसको कहाँ अट्रैक्ट करेगा? सबसे ज़्यादा अपनी तरफ। तो जैसे जैसे इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को जो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, इस ऑक्सीजन की यहाँ से इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। और अगर इसकी यहाँ से इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी बढ़ती जा रही तो ये बॉन्ड वीकर होगा और क्या रिलीज कर देगा? H आयन को रिलीज कर देगा। तो हम इनडायरेक्टली क्या कह सकते हैं कि जितनी ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगी उतना ही ज़्यादा OH बॉन्ड क्या होगा? पोलर। क्यों? क्योंकि ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है यहाँ से, तो ये यहाँ से जैसे इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इसकी इलेक्ट्रॉन को यहाँ से अट्रैक्ट करने की भूख, दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और बढ़ती जाएगी। तो यहाँ से खींचते जाएगा तो इस पर नेगेटिव और इस पर पॉजिटिव। तो +1 से ज़्यादा टेंडेंसी कब होगी? +3 में, +3 से ज़्यादा +5 में, और +5 से ज़्यादा +7 में, ठीक है। तो इसको अभी हम लैंग्वेज में लिखवा देते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो लिखिए, लिखिए in high oxidation state, in high oxidation state, in high oxidation state, in high oxidation state, OH bond, OH bond, OH bond becomes more polar, become more polar, hence release H positive ion very easily, very easily। हम इसका एक रीजन और लिखवा दे रहे हैं, हम इसलिए कि आपको पता होना चाहिए। एक रीजन यही लिखवा रहे, एक और हम बता देते हैं इसका रीजन, ठीक है। आपको पता है एसिड हमेशा H आयन लॉस करने के बाद क्या बनाता है? बेस, है ना। तो अब एक बात ध्यान रखना, जैसे ही कोई एसिड टूटता है, H आयन देता है, तो ये हुई आयोनाइजेशन या डिसोसिएशन कहते हैं यहाँ पे से, ठीक है। तो ये H आयन देखो, टूटते तो सभी एसिड हैं, इसलिए एसिडिक स्ट्रेंथ स्टार्टिंग में तो सबकी बराबर होती है, लेकिन बाद में घटना चालू हो जाती है। अगर ये रिएक्शन रिवर्स हो गई, तो अगर 100 HCl टूटे थे तो 50-60 कहाँ आ जाएंगे? वापस। तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? कम, है ना। तो अब ये कब, ये H आयन कब रिवर्स नहीं होगा? ये तब रिवर्स नहीं होगा जब इस Cl इससे रिएक्ट ना करे, और Cl इससे रिएक्ट ना करे इसका मतलब क्या है? स्टेबल हो जाए, और इसका स्टेबल होने का मतलब इसका नेगेटिव चार्ज कहीं ना कहीं घूमने चला जाए, तभी ये स्टेबल होगा ना। तो इसको एक तरीके से और हम यहीं पर लिख देते हैं इसके नीचे, इसका ऑक्सी एसिड क्या बनेगा? सॉरी, इसका बेसिक क्या बनेगा? ClO नेगेटिव, यही बनेगा इसका। अरे ये HOCl था ना, तो अगर ये टूटेगा तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ClO नेगेटिव। इसका क्या बनेगा? ClO2 नेगेटिव, इसका बनेगा ClO3 1 नेगेटिव, और इसका बनेगा ClO4 1 नेगेटिव, ठीक है ना। अच्छा, हमारा कहने का मतलब ये था, ये बना O Cl नेगेटिव, फिर ये बना O Cl डबल बॉन्ड O, फिर एक और O, और फिर एक और O, ठीक है। अब जिसका अच्छा, ये एसिड है कि बेस है? दे आर द एसिड, ये तो एसिड है। ये देखो, ये रीजन हम एक्स्ट्रा आपको लिखवा रहे हैं, ठीक है। आगे जाके बड़ी क्लासेस पे लिखवा जाते हैं, लेकिन हम अभी लिखवा दे रहे हैं, आपके नोट्स बन जाए। ये तो एसिड है, क्या ये क्या है? बेस है। जब भी एसिड H आयन रिलीज करता बेस, आप चेक कर सकते हो, H आयन एक्सेप्ट करेंगे ना, और H आयन एक्सेप्ट करने वाला बेस। तो आपको ये देखना है, जिस एसिड का कंजुगेट बेस जितना स्टेबल हो जाएगा, हमने कहा जिस एसिड का कंजुगेट बेस स्टेबल हो गया, मतलब ये H आयन निकलने के बाद जो भी आपका ये जो बेस बन रहा है HClO
HClO2, HClO3, HClO4, जिसका ये बेस स्टेबल हो जाएगा वो रिएक्शन रिवर्स नहीं करेगा, और अगर रिएक्शन रिवर्स नहीं करेगा तो H आयन पड़े रहेंगे सोल्यूशन में, और H आयन सोल्यूशन में पड़े रहेंगे तो एसिडिक। अब किसका कंजुगेट बेस स्टेबल होगा? उसका कंजुगेट बेस स्टेबल होगा जिसमें नेगेटिव चार्ज घटने लगे, घटने। तो आप चेक करो, इसमें इस नेगेटिव चार्ज को खींचने के लिए सिर्फ एक क्लोरीन है, इसमें एक नेगेटिव चार्ज को खींचने के लिए एक क्लोरीन, और उसके पीछे से 3 क्या लगे होंगे आपके? ऑक्सीजन। तो सबसे ज़्यादा नेगेटिव चार्ज को डिस्पर्स कौन करेगा? HCl। मतलब सबसे ज़्यादा स्टेबल कंजुगेट बेस कौन सा है? 4। तो एक ए बी रीजन है स्टेबल कंजुगेट बेस, लिख लो इसको ऐसे। एक रीजन ए बी बताया जाता है, हालांकि मैक्सिमम ने आपको लिखवा दिया है। जब आप नोट्स कंपेयर करेंगे तो आपको हर चीज़ में आपके नोट्स ज़्यादा मिलेंगे, हर चीज़ में। हाँ, इसमें सर H है नहीं, तो ये OH नेगेटिव आयन कहाँ से लेगा? किस में नहीं है H? इसमें तो है, ये यहाँ से आया ना, ये तो बेस है, कौन एसिड है? ये बेस है बेटा। बेस में भी OH नेगेटिव आयन तो वो बेस की एक ही तो डेफिनेशन थोड़ी होती बेटा। एक तो होती है जो एक्वस सोल्यूशन में OH आयन दे, ये कहलाते हैं आर्नियस बेस। दूसरे होते हैं जो H आयन एक्सेप्ट करें, वे होते हैं ब्रॉन्स्टेड लोरी के बेस, है ना। तो बेस की कई डेफिनेशन होती हैं। ठीक है, तो हम दूसरा रीजन का भी थोड़ा सा लिख देते हैं, थोड़ा सा, बिल्कुल परेशान मत हो ना आप लोग। दूसरा रीजन का बिल्कुल थोड़ा सा हम लिख देते हैं, थोड़ा सा बिल्कुल, है ना, थोड़ा सा लिखेंगे, उसमें सब कुछ आ जाएगा। एक्स्ट्रा है बेटा, ये एक्स्ट्रा। अरे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी स्टेबल कंजुगेट बेस। देखो हम नहीं बताते तो हमारा मन नहीं मानता, इसलिए हमने बता दिया। हालांकि यहीं पे हम रुक जाते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। तो एसिडिक स्ट्रेंथ का पहला रीजन ये हो गया जो जितने साइन से H आयन रिलीज कर दे, और एसिडिक स्ट्रेंथ का दूसरा रीजन हो गया स्टेबल कंजुगेट बेस, जिसका कंजुगेट बेस जितना ज़्यादा स्टेबल होगा वो दूसरा। तो ध्यान रखना, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसलिए सबसे आसानी से H आयन रिलीज करेगा, और दूसरा H आयन रिलीज करने के बाद जो, ठीक है, लिखो सेकेंड पॉइंट, लिखो सेकेंड पॉइंट। when halogens are different, when halogens are different, when halogens are डिफरेंट, है ना। तो ध्यान रखना, इस समय एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हैलोजन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हैलोजन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हैलोजन when halogens are different। ठीक है, तो हाइपोफ्लोरस एसिड, हाइपोक्लोरस एसिड, हाइपोब्रोमस एसिड एंड हाइपो आयोडिक एसिड। सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होगा? हाइपोफ्लोरस। लेकिन ध्यान रखना, हर एक चीज़ को ध्यान से पढ़ना। अब हम आपसे पूछ लें HF, HCl, HBr और HI में सबसे एसिडिक कौन है? हाँ ना, तो इस चीज़ों को, क्योंकि यहाँ पर कॉन्सेप्ट चल रहा था बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी एंड बॉन्ड स्टेबिलिटी। तो हर एक का कॉन्सेप्ट अलग अलग याद रखना, मिक्स मत कर देना, ठीक है। तो सबसे, अब देखो ऐसा क्यों हो रहा है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है, तो ये इस O के इलेक्ट्रॉन को ये अपनी तरफ खींचेगा, ये O के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो O किसके खींचेगा? H बॉन्ड के। तो H आयन क्या होगा? सबसे आसानी से निकलेगा, तो सबसे ज़्यादा एसिडिक ये होगा, ध्यान रखिएगा। हाई इलेक्ट्रो नेगेटिव हैलोजन
हैलोजन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव हैलोजन increases polar nature in OH bond. High electronegative halogen increases polar nature in OH bond. Hence increases high electronegative halogen or element increases polar nature in OH bond, hence increases tendency to release H ion. ये ऑक्सो एसिड्स ऑफ हैलोजन खत्म हो गया। पढ़ो हम एक बार रिवाइज कराते